सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसीएन डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। साथ ही में देखेंगे दोस्तों बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों कि बिहार किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान क्या होने वाली है। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, नियुक्ति से संबंधित है, इंडेक्स से संबंधित है और राज्य से रिलेटेड संबंधित है। इस सेशन में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं आज की शानदार सेशन का शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हम लोग 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इस बार अभी तक मई का हमने दिवस नहीं बताया है, तो आपको बता देते हैं कि 1 मई को दोस्तों 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाए हैं। क्या? 1 मई को मजदूर दिवस, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाते हैं दोस्तों। और 3 मई को हम लोग क्या मनाए हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों। इस बार आगे हालांकि इसका विश्लेषण अगले क्वेश्चन में होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस बार विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 191वें स्थान पर था और 2024 में भारत का स्थान 156 स्थान पर था। आगे के प्रश्न में चर्चा करेंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के पोजीशन पर कौन कौन से देश क्रमशः है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस क्या कह रहा है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अभी हाल फिलहाल में आपको पढ़ाए थे, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर बात हो रही है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या है दोस्तों? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। इसको हम लोग 26 अप्रैल को, कब दोस्तों? 26 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस क्या है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इसको हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस, ये हम लोग 25 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद है लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो ये 1 मई को मनाते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का पदभार संभाला है? तो विनोद कुमार गुंजियाल। कौन दोस्तों? विनोद कुमार गुंजियाल अभी बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यभार संभाले हैं। बिहार में दोस्तों इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है दोस्तों। लेटेस्ट अक्टूबर से नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे दोस्तों। इससे पहले राज्य निर्वाचन पदाधिकारी में फेरबदल हुआ और विनोद कुमार गुंजियाल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे। आज के इस सेशन में दोस्तों लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे नियुक्ति से संबंधित। कितने? 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं नियुक्ति से संबंधित। हमारे साथ बने रहिएगा। अब देखिए आते हैं कुछ ऑनलाइनर पर। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में हुआ है। कहाँ हुआ दोस्तों? बिहार के मोतिहारी में हुआ है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला में हुआ था दोस्तों। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना था। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजबैगीनाथ धाम रखा गया है। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। तो ये दोस्तों बिहार की अब तक की वन लाइनर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से
किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो दोस्तों बिहार, चूंकि आपने जैसे ही पढ़ा हुआ है मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं और ऑप्शन में बिहार देखा तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और महाबोधि मंदिर परिसर में 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा सबसे बड़े गायन कटोरे के समूह के लिए हाल ही में 27 अप्रैल 2025 को 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार होगा। आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बालकों को प्रदान किया है? तो दोस्तों इसमें 17 बालकों को प्रदान किया, यानी 17 को प्रदान किया गया है, जिसमें 10 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। लिख देना है 10 गर्ल्स और 7 बॉयज। जनवरी 2025 में इसकी घोषणा हुई थी दोस्तों, जनवरी 2025 ईस्वी में। राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप रक्षा मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास 2025 किस दिवस की थीम है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों। क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास 2025 किस दिवस की थीम है? तो ये गणतंत्र दिवस की थीम थी, गणतंत्र दिवस की थीम थी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है दोस्तों? तो दोस्तों 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर था, जबकि 2024 में भारत 159वें स्थान पर था। रिपोर्ट में प्रेस स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण खतरों पर प्रकाश डाला गया दोस्तों। इसमें जानते हैं कि सबसे टॉप पे कौन सा देश है दोस्तों? तो सब पे टॉप पर है नॉर्वे, सेकंड पे एस्टोनिया, थर्ड पे है नीदरलैंड और नंबर 4 की बात करें तो स्वीडन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में दोस्तों 2024 के में कौन टॉप पर था दोस्तों? तो इस पर चीन टॉप पर है। कौन है? चीन। इस पर चीन टॉप पर है दोस्तों। कौन? चमगादड़ चीन टॉप पर है। उसके बाद भारत का, यानी ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 में भारत के स्थान की बात करें तो इसमें भारत का स्थान 4 नंबर पर है। भारत का जो स्थान है वह 4th नंबर का है। उसके बाद करते हैं दोस्तों ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कर्नाटक बना है। कौन है? कर्नाटक बना है दोस्तों। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर था दोस्तों? तो इसमें भारत। कौन? भारत, अपना देश भारत क्या है? शीर्ष स्थान पे है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना राज्य में दोस्तों राज्यपाल विष्णुदेव, क्या होगा? विष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में दुनिया के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बाबूजी वनम का उद्घाटन किया है। यह उद्यान बाबूजी महाराज की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया है और इसे औषधीय वृक्षों और पर्यावरण के अनुकूल अवसंरचना के साथ आध्यात्मिक शांति को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? तो तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों कर्नाटक बना है। कौन बना है? कर्नाटक। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों पढ़ाए थे आपको कि गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। किसने? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 150वीं वर्षगांठ मनाई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1875 ईस्वी में। कब?
1875 ईस्वी में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और इसने 2025 में अपना 150वां वर्षगांठ मनाया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों सचेत ऐप हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किसके द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा हाल फिलहाल में दोस्तों सचेत ऐप, कौन सा ऐप, सचेत ऐप लॉन्च किया गया है दोस्तों। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों जो सुनामी होती है, भीषण आंधी तूफान होता है दोस्तों, या वर्षा की संभावना अधिक होती है, तो इस ऐप के माध्यम से आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पे कि पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है दोस्तों। पृथ्वी दिवस 2025 की थीम क्या है, तो आवर पावर आवर प्लानेट। क्या थीम है, आवर पावर आवर प्लानेट 2025 की क्या है थीम है दोस्तों। ISF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष देश कौन है। तो दोस्तों पदक तालिका में इसमें चीन शीर्ष पर था। सेकेंड नंबर की अगर बात करें तो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका है। और थर्ड नंबर की बात कर ले तो अपना देश भारत था दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक एयर शो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। तो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का रोमांचक एयर शो दोस्तों 22 और 23 अप्रैल को बिहार की राजधानी पटना में, कहाँ, बिहार की राजधानी पटना में इसका आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की अगर बात कर ले तो सुभाषिस बोस है दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात कर ले तो सौम्या गुलुलोथ है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच की बात करें तो खालिद जमील है। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच की बात करें तो सुजाता कर है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इस पुरस्कार का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाल ही में कहाँ 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों 8वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हथकरघा एक्सपो 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। हथकरघा एक्सपो 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है, नोएडा, ये यूपी में पड़ता है दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर्स के पास ही है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बना है। तो अमेरिका बना है। कौन देश बना है दोस्तों, अमेरिका बना है। उसके बाद कह रहा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राष्ट्र दोस्तों महाराष्ट्र बना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों योग महोत्सव 2025 का आयोजन, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। और इसका आयोजन के बाद से ही दोस्तों योग दिवस का जो काउंटडाउन है वो शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून को मनाते हैं दोस्तों, और उस दिन ये क्या होगा, संपन्न होगा। इस बार का योग महोत्सव 2025 है, महाराष्ट्र में मनाया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। यहाँ से दोस्तों बैक टू बैक आपको 4 क्वेश्चन नियुक्ति से मिलेगी। क्या मिलेगी, 4 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको नियुक्ति से मिलेगी। 2 क्वेश्चन पहले करा दिया गया है, यानी आज के सेशन में 6 क्वेश्चन आपको नियुक्ति से देखने को मिलेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो नर्मदेश्वर तिवारी कौन बने हैं, नर्मदेश्वर तिवारी दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। अगले क्वेश्चन पाते हैं, बैक टू बैक है दोस्तों, और एक साथ आपको अलग से फिर नियुक्ति कराएंगे कि हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। तो अनुराधा प्रसाद दोस्तों। कौन, ऑप्शन नंबर 2 अनुराधा प्रसाद दोस्तों यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों अमितेश कुमार सिन्हा को, किसी अमितेश कुमार सिन्हा को भारत में सेमीकंडक्टर मिशन का CEO नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो आलोक जोशी को, किसे, आलोक जोशी को दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये विगत 4 डे पहले की नियुक्तियां है, 4 डे पहले की नियुक्ति है दोस्तों। हाँ भाई, ये अगले पेज पर आइए, अगले पेज पर आपको दिखाते हैं दोस्तों नियुक्ति से रिलेटेड वन लाइनर, यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारिणी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी नियुक्त हुए हैं। असम राइफल्स से अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी PV को नियुक्त किया है। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक STC साइडर की नियुक्त किया गया है। जितेंद्र मिश्रा CIEFG यानी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे को AIBB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राम मनोहर नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 में चुना गया है। और संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक के डिप्टी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रश्न था दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी किया है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करके वन संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की है। यह अत्याधुनिक प्रणाली सैटेलाइट इमेजनरी, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और बाइनर मोबाइल ऐप आधारित फील्ड फीडबैक को जोड़ती है, जिससे जंगलों में अतिक्रमण, भूमि उपयोग में बदलाव और वन ह्रास की तुरंत पहचान की जा सके दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, तो दोस्तों तेलंगाना के कर्नाटक के कहाँ के कर्नाटक के लकुंडी स्मारक को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। कल्याण चालुक्य काल ने कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। प्रमुख संरचनाओं में काशी विश्वेश्वर और मणिकेश्वर मंदिर शामिल है, जिनमें मंदिर परिसरों के अभिन्न अंग के रूप में बावरिया है। प्रस्ताव में वास्तुकला के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जिससे नागर, द्रविड़ और भूमिजा शैलियों के वेसर शैली में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है। 2025 में दोस्तों सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश कौन बना है दोस्तों, तो चीन बना है। कौन बना है दोस्तों, चीन बना है। 1 नंबर पर आपका चीन है दोस्तों, 2 नंबर पर आपका भारत है, 3 नंबर पर अमेरिका है और 4 नंबर पर दोस्तों आपका उत्तर कोरिया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन की है, तो दोस्तों अदालती मामलों में दोस्तों मध्यस्थता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में, कहाँ, नई दिल्ली में दोस्तों, न्यू दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। इसका लक्ष्य है दोस्तों अदालती मामलों की लंबिता को कम करने के लिए मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना है। यानी अदालत में जो मामले लंबित है, बहुत दिनों से पड़े हैं दोस्तों, उसकी प्रवृत्ता को कम किया जाए, इसके लिए मध्यस्थता बहुत जरूरी होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एंथनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे दोस्तों कौन, एंथनी अल्बानीज। अब वह पुनः 3 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के उद्यमी ने मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आप मोतिहारी से देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डीपली लिखिएगा, क्योंकि ये जिस शख्स के द्वारा इसका अनावरण किया गया, उद्घाटन किया गया, उस शख्स से आप लोग भली भांति, चूँकि मोतिहारी के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित चेहरा है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में इसी जोश के साथ, इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।